Good morning, students. Welcome back to social science class. We have finished our sixth chapter, chapter 18, Union Legislature. Today, in this session, we are going to discuss the exercise of chapter 18. We will discuss ABC part of the chapter 18. अपने ओपन योर बुक्स बेटा एक्सरसाइज जो है निकालिए। पेज नंबर जो है आपका 215 पार्ट ए। टिक द करेक्ट ऑप्शन। सबसे पहले क्या आएगा बेटा? टिक द करेक्ट ऑप्शन। नंबर 1, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्जेक्ट्स कम अंडर द यूनियन लिस्ट। देखिए दोबारा से पढ़िए कि इनमें से कौन सा सब्जेक्ट जो है यूनियन लिस्ट में आता है। नंबर 1, फॉरेन अफेयर्स, ड्रग्स एंड मेडिसिन्स, फॉरेस्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इसमें बेटा जो आप आएगा फॉरेन अफेयर्स, ठीक है। फॉरेस्ट जो है स्टेट में आएगा, ड्रग्स एंड मेडिसिन कंकरेंट लिस्ट में आएगा, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो रेजिडेंस सब्जेक्ट है उसमें आएगा, ठीक है। जो नेशनल इम्पोर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं, नेशनल इम्पोर्टेंस जो रखते हैं वो किस में आते हैं? यूनियन लिस्ट में। तो इसका आंसर जो है यूनियन लिस्ट। ओके, अब सेकंड देखिए। सेकंड, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट लोकसभा इज करेक्ट। इनमें से जो ये नीचे आपको ABCD दे रखी हैं स्टेटमेंट, इनमें से लोकसभा के लिए कौन सी करेक्ट है? तो नंबर 1, इट कैन नेवर बी डिज़ोल्व। आपको पता है लोकसभा जो है डिज़ोल्व की जा सकती है पहले ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर। इट्स मेंबर्स आर इलेक्टेड इनडायरेक्टली। आपको पता है कि लोकसभा के जो मेंबर्स हैं वो क्या है? डायरेक्टली चुने जाते हैं, हम लोग चुनते हैं, ठीक है। और इसके बाद इट कांट पास अ नो कॉन्फिडेंस मोशन। नहीं, ये भी गलत है आपका कि ये नहीं पास कर सकती। इसके बाद 4 देखिए, मनी बिल्स कैन ओनली बी इंट्रोड्यूस इन लोकसभा। यस, दिस इज राइट, बिकॉज आपको मैंने बताया ही था कि जो मनी बिल है वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। क्लियर? जो लोकसभा में सिर्फ जो है मनी बिल हम जो है इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तो आपका इसमें क्या आ गया? डी पार्ट जो है क्लियर है, सही है आपका। उसके बाद लेते हैं हम 3, विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इज ट्रू। विच वन ऑफ द फ्लोइंग स्टेटमेंट अबाउट द इंडियन पार्लियामेंट इज ट्रू। नंबर 1, इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी of India. It controls the union executive as well as judiciary. Number 3, all the members of the parliament are elected for a term of 5 years. Indian parliament is unicameral. तो इसमें जो आपका सही आएगा, देखिए ये हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी है, हाईएस्ट लॉ में जो लोकसभा है हाईएस्ट में, ये जो है आपका करेक्ट आएगा। क्योंकि नेक्स्ट जो है इट कंट्रोल्स द यूनियन एग्जीक्यूटिव एज वेल एज जुडिशरी। नहीं, ये कंट्रोल एग्जीक्यूटिव पे तो करती है लेकिन जुडिशरी जो है हमारे यहाँ इंडिपेंडेंट है। ओके, तो आपका सेकंड नहीं आएगा। थर्ड तो है ऑल द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आर इलेक्टेड फॉर अ टर्म ऑफ 5 years। ऑल द पार्लियामेंट में लोकसभा भी आता है और राज्यसभा भी आता है। तो लोकसभा के मेंबर तो 5 years के लिए चुने जाते हैं, लेकिन जो राज्यसभा के हैं वो क्या होते हैं? 6 years के लिए। तो ये भी नहीं आएगा।
पार्ट डी देखिए, इंडियन पार्लियामेंट इज़ यूनिकैमरल, यानी कि 2 सदन है हमारा, तो ये भी नहीं आएगा, 1 सदन नहीं है 2 सदन है। ओके, उसके बाद देखते हैं हम फोर्थ, ईच मेंबर ऑफ राज्यसभा हैज़ अ टर्म ऑफ, अभी मैंने आपको बताया कि इसका जो टर्म है 6 ईयर, ये परमानेंट हाउस है, 2 साल के बाद इसके 1/3 मेंबर जो हैं रिटायर होते हैं, और जो है इसलिए इसका क्या आएगा 6 ईयर्स, तो इसका जो है सी पार्ट जो है सही है। ओके, उसके बाद हम लेते हैं 5, ड्यूरिंग लोकसभा इलेक्शंस रिजर्व कॉन्सिक्वेंसेज आर मेंट फॉर, यानी कि लोकसभा इलेक्शन के दौरान आपको मैंने बताया था कि रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं, तो उसका मतलब क्या है, किसके लिए है, तो माइनॉरिटी ग्रुप के लिए, द डिसेबल्ड एंड हैंडीकैप्ड के लिए, वुमेन ओनली, या शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। यस, 4 जो है आपका ठीक है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। तो इसमें क्या आएगा आपका डी आएगा। देखिए, ए में आपका फॉरेन अफेयर्स 1 में, सेकंड में आपका जो है मनी बिल, उसके बाद जो थर्ड में जो आपका आएगा ए, इट इज़ द हाईएस्ट लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया, फोर्थ में आपका आएगा 6 ईयर, और फिफ्थ में आएगा डी, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स। अब हम आते हैं फिलिप्स पे। फिलिप्स पे नंबर 1, द टॉप लेवल ऑफ अ गवर्नमेंट इन इंडिया इज़, जो हमारे इंडिया की गवर्नमेंट में टॉप मोस्ट लेवल कौन सी गवर्नमेंट का है, यूनियन का। मैंने आपको पहले बताया है कि फेडरल सिस्टम अडॉप्ट किया गया है, पावर्स आर डिवाइडेड, यूनियन, स्टेट, लोअर लेवल पे लोकल बॉडीज़ एक्सेट्रा, तो मतलब ग्राम पंचायत एक्सेट्रा। तो ये चीज़ें जो है इसमें क्या आएगा, टॉप मोस्ट लेवल पे कौन सी है गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट। सेकेंड में देखिए, इन केस ऑफ अ disagreement over a law made on the same subject from the concurrent list, the law made by central government prevails over the law made by the state government। आपको पहले बताया कि concurrent list में दोनों बना सकते हैं, जो लॉ कौन बना सकता है, यूनियन गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही। बट जब ऐसा केस आता है कि डिसएग्रीमेंट हो जाता है, तो किसकी मानी जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की मानी जाती है। ठीक है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है कानून जो है जो बनाया है वो लागू होगा, वो ऑर्डर जो है लागू होगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिवेल्स ओवर द लॉ मेड बाय स्टेट गवर्नमेंट। थर्ड देखिए, द प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज गिव्स ऑल अडल्ट सिटीजन्स द राइट टू वोट। जो हमारा प्रिंसिपल है कौन सा, अडल्ट फ्रेंचाइज, ये क्या देता है, ये हमारे देश के सिटीजन्स को, लोगों को क्या देता है, राइट टू वोट। जो 18 साल हैं, 18 साल से ऊपर हैं, वो क्या डाल सकते हैं, राइट टू वोट है उनको, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन दे कैन टेक द पार्ट इन पॉलिटिकल सिस्टम। नेक्स्ट जो है नंबर 4, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट है, यानी कि इम्पोर्टेंट पार्ट है। क्यों इम्पोर्टेंट पार्ट है, कि कोई भी अगर कानून बनता है, कोई भी लॉ बनता है, तो कोई भी बिल अगर पास दोनों हाउसेस से होने के बाद प्रेसिडेंट के कंसेंट के बिना वो लॉ नहीं बन सकता। तो ये जो है एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। आगे देखिए नंबर 5, डैश रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एंड डैश रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। तो लोकसभा जो है इसको हम जो है लोग डायरेक्टली चुनते हैं, हम चुनते हैं, तो क्या होगा इसका जो है लोकसभा नंबर 5 जो है, और सेकंड जो है राज्यसभा किसको रिप्रेजेंट करती है, स्टेट को रिप्रेजेंट करती है, तो राज्यसभा नंबर 5 में क्या आएगा, लोकसभा रिप्रेजेंट्स द पीपल ऑफ इंडिया एंड राज्यसभा रिप्रेजेंट्स द स्टेट्स ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलते हैं हम पार्ट सी पे, राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट।
नंबर 1 देखिए, अ गवर्नर इज हेड ऑफ द स्टेट वेयर एज अ चीफ मिनिस्टर इज हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। यस, जो गवर्नर होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट, और जो चीफ मिनिस्टर होता है वो क्या होता है, हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। क्लियर है, ट्रू है ये। नंबर जो है 2 देखिए, द वुमेन आर एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द इंडियन पार्लियामेंट। यस, फॉल्स, क्योंकि ये जो है अभी पास हुआ है, अब तो इसका नेक्स्ट जो है ट्रू आएगा, लेकिन इसमें क्या है, आपकी बुक के अकॉर्डिंग क्या है, फॉल्स। ठीक है, क्या है बेटा, फॉल्स। तो अभी तक यानी कि पूरी तरह से रिप्रेजेंटेटिव जो है वुमेंस को नहीं मिला है। नंबर 3 देखिए, नो बिल कैन बिकम अ लॉ विदाउट द अप्रूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। यस, ट्रू, उसके विदाउट प्रेसिडेंट की अप्रूवल के बिना कोई भी बिल जो है लॉ नहीं बनता। नेक्स्ट देखिए, द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कांट वोट ऑन इशू इन राज्यसभा। यस, जो चेयरपर्सन है, जो चेयरमैन है राज्यसभा का, वो राज्यसभा के किसी भी इशू में जो है वोट नहीं कर सकता, स्पीकर जो है वो कर सकता है। ठीक है, लोकसभा का जो है स्पीकर जो है वो कर सकता है। नेक्स्ट जो है आपका 5, द लोकसभा एंड राज्यसभा इंजॉय इक्वल पावर रिगार्डिंग द अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। यस, आपने पढ़ा है कि अमेंडमेंट जो है, अमेंडमेंट में दोनों हाउसेस, लोकसभा और राज्यसभा, इक्वल उनकी पावर है। ठीक है बेटा, तो ये जो था आपका पार्ट सी, आपने पार्ट ए किया, टिक द करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद जो था आपका फिलअप्स थे। फिलअप्स नंबर 1 में यूनियन, सेकंड में सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, थर्ड में यूनिवर्सल फ्रेंचाइज, फोर्थ में इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, और फिफ्थ में लोकसभा एंड राज्यसभा। जो आपके ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स, ट्रू ट्रू। ठीक है बेटा, ये जो थी आपकी एक्सरसाइज, और जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उसकी मैं PDF बेटा भेज रही हूँ। आपने जो है क्वेश्चन आंसर अपनी फेयर नोटबुक में करने हैं। क्लियर, दोबारा से सुनिए, ABC पार्ट जो है आपने वो बुक में करना है, और जो क्वेश्चन आंसर की मैं PDF भेज रही हूँ, ठीक है, वो आपने क्या करना है, अपने फेयर नोटबुक में करना है। क्लियर, तो आपका जो चैप्टर है वो 18 जो है कंप्लीट हो चुका है। आपने इसको थोड़ी पढ़ना है, एक्सरसाइज करनी है, क्वेश्चन आंसर करने हैं। क्लियर, तो आपने जो है फिर असाइनमेंट जो है ऐप पे भेजनी है। क्लियर, थैंक्स, हैव अ नाइस डे बेटा।